हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है, बहुत ज़्यादा तहे दिल से स्वागत है। अब कहेंगे सर कहाँ पर, भाई अपना वही पुराना चैनल फ्यूचर कोचिंग क्लासेस पर। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने वाला और एक प्रकार से अगर हम कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों के लिए सबसे टिपिकल क्वेश्चन जो है, उस एक क्वेश्चन को लेकर के आज हम साझा आपके साथ करने वाले हैं भैया, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। तो इंटर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो विशेषकर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि किसी भी क्लास का मीन्स अपर लेवल में हो 9 से 12 की बात कर रहे हैं, तो 11 और 12 वालों के लिए वीडियो ज़्यादा करके है। ठीक है, बात समझ गए। तो आज हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन। क्या पढ़ा होगा? प्रतिस्थापन पढ़ा होगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कक्षा 10 में पढ़ा था ना। हाँ, कक्षा 10 में क्या पढ़ा था? जैसे लिखा था AB + C = क्या हो जाएगा? AC + B हो गया। इस तरीके से मान लिया हो गया। अब इसमें कहोगे नया क्या किया है? भैया हमने किया ये है, ये जो B है, ठीक है, ये वाला जो B था, इसको क्या किया है? इस C ने रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है। तो हुआ ये है कि C ने प्रतिस्थापन कर दिया है B का, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसको क्या कहते हैं? आक्रमणकारी। क्या कहते हैं बेटा? आक्रमणकारी अभिकर्मक। क्या कहते हैं? आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए। ये प्रतिस्थापी समूह हो गया और ये हमारा क्या हो गया? प्रतिस्थापी उत्पाद हो गया। तो अगर हमने कहा भैया बताओ प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो वे कार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या करता है? कार्बनिक यौगिक अर्थात आधार के, ठीक है, किसी परमाणु या परमाणु के समूह को, मीन्स या तो एटम हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, को उसके स्थान से हटा करके उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अब समझो, अगर मान लिया यही विस्थापित करने वाला कौन हो, मान लिया ये जैसे लिखा है AB+, मान लिया यहां पर विस्थापित करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अगर विस्थापित करेगा तो होगा ANU प्लस का क्या होगा? B-। अगर यहीं पर लिखा है AB+, क्या लिखा है? E+, इलेक्ट्रोफाइल, तो अगर E+ आएगा तो ये होगा AE+ क्या होगा? B+। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब सुनो, NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल, हमारा टारगेट क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो भैया E का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हमको इसको देखना है ना कि इसको, लेकिन परिभाषा आ गई तो हमने बता दिया। तो देखो ये क्या है? आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो जब आक्रमणकारी अभिकर्मक, NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल, अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल होगा तो अभिक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक स्नेही। बात समझ गए? फिर से एक बार, हमने कहा कि अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होगा? अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल मीन्स नाभिक स्नेही होगा तो अभिक्रिया कहलाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही। अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? अरे भैया प्रतिस्थापित करने वाला समूह कौन है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो अगर प्रतिस्थापित करने वाला समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही हुआ तो अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर
प्रतिस्थापित करने वाला समूह न्यूक्लियोफाइल, तो अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी। तो भैया टारगेट हमारा क्या है? अरे टारगेट हमारा है क्या? हमारा टारगेट है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाओं को, ठीक है, लेकर के। तो चलो इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया को देखते हैं इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, ठीक है। देखिए कैसे होगा, अब समझते हैं, थोड़ा डीप में जाएंगे और एक एक बात को कायदे से समझेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कॉमन तौर पर कुछ अभिक्रियाएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें से पहली अभिक्रिया हमको मिलती है कौन सी? नाइट्रीकरण। कौन सी मिलती है बेटा? नाइट्रीकरण। दूसरी कौन सी मिलती है? हैलोजनीकरण, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया कौन सी मिलती है? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण। और चौथी कौन सी मिलती है बेटा? फ्रीडल क्रॉफ्ट। कौन सी मिलती है? फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको बहुत ज्यादा मिलते हैं, इनसे हम भाई बोर हो चुके हैं। तो आज हम ये समझेंगे कैसे अभिक्रिया होती है। अच्छा, जैसे मान लिया हमने सामने तुम्हारे क्वेश्चन लिख दिया, हमने कहा बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने यहां पर लिख दिया OH। बात समझ गए? या OH रहने दीजिए, अभी ये बहुत ज्यादा डीप में हो जाएंगे, जैसे Cl। तो अगर यहां पर हम कह दें कि HNO3 है, तो कोई कहता है प्रोडक्ट बनेगा क्या? कोई कहता है प्रोडक्ट बन गया ये Cl, यहां पर जुड़ गया NO2 और प्लस एक बार कहां पर जुड़ गया बेटा? एक बार आपका यहां पर NO2 जुड़ गया, 2 NO2 जुड़ गए, अभिक्रिया हो गई। कोई कभी कभी कह देता है, जैसे मान लिया हमने लिख दिया ऐसे COOH प्लस HNO3 इज इक्वल टू क्या हो गया? बेंजीन रिंग हो गई, ये COOH हो गया और यहां पर NO2 जुड़ गया। तो कभी कभी यहां जुड़ जाता है, कभी कभी आर्थो पैरा पर जुड़ जाता है। तो हमने कुछ दिमाग लगाया अपना और अपने ही दिमाग से एक कॉन्सेप्ट बनाया। हालांकि कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, लेकिन भाई कोई बता नहीं पाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन हमने ओवरऑल वीडियो हर एक यूट्यूब पर इसलिए सर्च की और हमको इस अभिक्रिया से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं मिला, तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए भाई कुछ नया किया जाए। बात समझ गए? ठीक है। ओवरऑल कहीं पर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा कि इसमें आर्थो और पैरा पर अटैक क्यों हुआ और इसमें मेटा पर आक्रमण क्यों हुआ या अटैक क्यों हुआ। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराया जाता है, तो फटाक से आपने आर्थो पैरा पर NO2 जोड़ दिया। जैसे मान लिया क्वेश्चन पूछा गया क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराया जाता है, तो आपने मेटा पर NO2 जोड़ दिया। अब समस्या ये हो गई यार, समस्या क्या है भैया? समस्या ये है कि हम किसमें आर्थो पैरा पर जोड़ेंगे और किसमें बेटा हम मेटा पर जोड़ेंगे। बात समझ गए? तो इस चीज का सॉल्यूशन आज आपके लिए लेकर के आए हैं कौन भैया? अभिषेक सर, ठीक है। बात समझ गए? चलो देखते हैं भाई, समझो। अच्छा, कक्षा 11 में एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, प्लस एम और माइनस एम प्रभाव। कौन सा बेटा? प्लस एम और माइनस एम प्रभाव। ये टॉपिक भाई जरूर पढ़ा होगा। अगर इंटर में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों ने ये टॉपिक तो जरूर पढ़ा होगा। जरा कायदे से देखो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम अपने मार्कर को क्या कर देते हैं, थोड़ा इंक पिला देते हैं ना, क्योंकि ये प्यासा बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं भाई? तो प्लस एम और माइनस एम प्रभाव तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो उसको चलिए उसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं और उसके बाद जो है हम लोग आफ्टर डेट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक पर। चलिए देखते हैं, समझते हैं भाई। देखिए क्या है बेटा, हम क्या बताने जा रहे थे? प्लस एम माइनस एम। देखो जरा, जैसे मान लिया हमने लिखा क्लोरोबेंजीन। क्या लिखा? क्लोरोबेंजीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फील करके पढ़ो, मजा ना आ जाए तो बेकार। यहां पर मान लिया कुछ जुड़ गया, Cl जुड़ गया, ये मेटा आर्थो और पैरा हो गया रिंग का। अब अगर नहीं पता है तो सबको पता होगा, हम बताए दे रहे हैं। अगर ये ग्रुप Cl लगा है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, कोई ग्रुप कहां पर लगा है? यहां पर लगा है, तो वो बेटा आर्थो होता है। अगर एक छोड़ के लगा है
तो आपका क्या होता है, मेटा होता है। अगर आमने सामने है तो बेटा क्या होता है, पैरा होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही चीज सेम इधर भी अप्लाई होती, जैसे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहां पर ऐसे कर दिया जाए तो बेटा ये Cl है तो इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा ही होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये पैरा नहीं होगा, पैरा ही होगा। बस ध्यान रखना है कि अगर एक छूटा है तो वो मेटा होगा, अगर जगह नहीं है तो आर्थो होगा, अगर आमने सामने है तो बेटा क्या होगा, पैरा। जरा इसको देखो, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। 7 इलेक्ट्रॉन में से क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में प्रयोग किया। जब साझेदारी में प्रयोग किया तो हुआ क्या भाई, इसमें रेजोनेंस हुआ। देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके पास कॉन्जुगेशन है। तो अगर ऐसा कॉन्जुगेशन होता है तो Lp इंटू चेंज Bp, नाउ Bp इंटू चेंज Lp, ऐसा ही तो करते हैं। तो यही काम हमको करना है, लोन पेयर इंटू चेंज बॉन्ड पेयर, नाउ बॉन्ड पेयर इंटू चेंज लोन पेयर, ऐसा होगा। तो ये हमारा बेंजीन हो गया। ऊपर क्या होगा, ऊपर भाई बीच में डबल बॉन्ड आ गया, Cl से इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा चला गया तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। ये वाला यहां पर आ गया तो ये ऐसा हुआ, और इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसको ऐसा ही किया। ठीक है, फिर से कॉन्जुगेशन मिला, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो Lp इंटू चेंज Bp, नाउ Bp इंटू चेंज Lp, इस तरीके से बेटा किया। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो क्या हुआ, देखो जरा, यहां पर ऊपर तो कोई परिवर्तन आया नहीं। ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा, और ये वाला यहां पर आ गया और ये बॉन्ड यहां बना, ये यहां बना। फिर से Lp इंटू चेंज Bp, नाउ Bp इंटू चेंज Lp, ऐसा हुआ तो ये रिंग हो गई। ऊपर फिर से कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, ये लोन पेयर आपके वैसे के वैसे रहे, और ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ। हम रिवाइज करवा रहे हैं, ये सब चीज़ें फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ी होंगी बेटा। फिर से इसको हम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, नाउ बॉन्ड पेयर इंटू लोन पेयर। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये रिंग होगी, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से इसके पास चले गए तो भाई इसके पास जब फिर से आ गए तो इसका प्लस का चार्ज गायब, बीच का बॉन्ड टूट गया, ये यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया। ओवरऑल हमने एक इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर निकाली। कौन निकाली बेटा, RS, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, जरा कायदे से देखना। देखो, हमको बेंजीन रिंग के हर एक जगह पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड मिला, तो इसको हमने क्या कर दिया, डॉटेड कर दिया। डॉटेड मतलब कि हर जगह रिंग में डबल बॉन्ड है। क्लोरीन पर कभी कभी प्लस चार्ज था तो भाई प्लस चार्ज हो गया, मतलब पार्शियल पॉजिटिव है भी, नहीं भी है। बीच में डबल बॉन्ड था भी, नहीं था, तो इस तरीके से डॉटेड कर दिया। एक बार निगेटिव चार्ज यहाँ पर आया तो पार्शियल निगेटिव, एक बार निगेटिव चार्ज यहाँ आया तो निगेटिव, एक बार निगेटिव चार्ज यहाँ आया तो निगेटिव। ये ओवरऑल एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई क्लोरोबेंजीन के केस में। अब जरा इसको कायदे से समझिए, जो हम कहना चाहते हैं उसको फील करने की आप कोशिश करिए। देखो भैया, ये आपकी क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अगर बेटा हम बात करें इलेक्ट्रॉन घनत्व की, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कहां पर हुई है, हमने क्या कहा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कहां पर इंक्रीज हुई है। बेटा 3 पार्ट होते हैं, आर्थो, पैरा और मेटा। आर्थो, पैरा और मेटा, या ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब देखो, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये निगेटिव चार्ज कहां पर है, आर्थो पर है। ठीक है भाई, आर्थो पर। इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये चार्ज कहां पर है, पैरा पर। इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये चार्ज कहां पर, आर्थो। तो आर्थो लिख चुके, तो आर्थो मतलब मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ी है। सर ये क्या बता रहे हो, नहीं समझ पाए ना, फिर से समझो। हमने क्या कहा, जब क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डोनेट किए, रिंग के अंदर देखो, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस चिन्ह को देखो, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, रिंग में 3 ही स्थितियां होती हैं, आर्थो, पैरा और मेटा। तो इलेक्ट्रॉन जो है गए कहां, तो गए कहां पर, आर्थो और पैरा पर। मतलब आर्थो, पैरा और मेटा सबके पास बराबर इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन क्लोरीन ने क्या किया, नाइंसाफी की मेटा के पास, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसको दिए, इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिए बेटा आर्थो और पैरा को, मेटा को इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। बात समझ गए। मतलब अगर कहें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरोबेंजीन के केस में कहां पर इंक्रीज हुई है, कहां पर बढ़ी है, तो भैया बढ़ी है आर्थो और पैरा पर, मतलब मेटा पर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। अब यही से टॉपिक पकड़ो भैया,
यहीं से टॉपिक पकड़ो। हमने कहा कि अभिक्रिया आपको करनी है क्लोरोबेंजीन की किससे? बेटा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको करनी है नाइट्रिक एसिड से। चलो भाई, क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया HNO3 से हो गई। कायदे से समझना, बिल्कुल कायदे से। देखो हमको पता है ये अभिक्रिया कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। भैया जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो शुरुआत में हमने क्या बताया था, आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इसमें से आक्रमण करने कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। बेटा आक्रमण करने आता है NO2+। कौन आता है, आक्रमण करने आता है NO2+। अब देखो प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो क्लोरोबेंजीन के केस में इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर होते हैं, आर्थो, पैरा और मेटा पर होते हैं। लेकिन क्लोरोबेंजीन ने क्या किया, +m प्रभाव के कारण आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। किसके अपेक्षा भैया, मेटा की अपेक्षा। तो थे तो तीनों के पास, आर्थो, पैरा और मेटा के पास, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां हो गया, आर्थो और पैरा पर। तो जब आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा तो हुआ क्या, NO2 को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसको कहां दिखेंगे, ज्यादा दिखेंगे आर्थो और पैरा पर। तो फटाक से जाके एक बार आक्रमण कर देगा कहां पर बेटा, एक बार करेगा आक्रमण आर्थो पर और एक बार आक्रमण कहां कर देगा, जाके एक बार आक्रमण कर देगा बेटा पैरा पर। मेटा पर आक्रमण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भैया वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, किसकी अपेक्षा, आर्थो और पैरा की अपेक्षा। तो अभिक्रिया हो गई। ये बात समझ गए। सेम इसी प्रकार से बेटा हैलोजनीकरण होगा, सेम इसी प्रकार से सल्फोनीकरण होगा और सेम इसी प्रकार से फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब हमने कहा क्वेश्चन को बदल दिया, हमने क्वेश्चन को बदल दिया। अब क्वेश्चन को हमने यहां पर क्लोरोबेंजीन की जगह पर बेटा कर दिया बेंजोइक एसिड। क्या कर दिया, बेंजोइक एसिड कर दिया, COOH कर दिया। जब बेंजोइक एसिड किया दिमाग घूम गया पूरा। ऐसा क्यों, दिमाग क्यों घूमा, काहे घूमा भैया, ऐसा क्या रीजन है, समझो। जो बेंजीन था वो इलेक्ट्रॉन को देने वाला था। बेंजीन क्या था, इलेक्ट्रॉन को देने वाला। अब देखो आपके पास है बेंजोइक एसिड, तो जब बेंजोइक एसिड होगा तो इसको C+O और ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा O और H हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या हुआ, बेंजोइक एसिड हुआ। ठीक है, अब बेंजोइक एसिड बेटा कैसा है, बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रॉन को खुद खींचता है, देता नहीं है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता, खींचता। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो भैया जब आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन दिया था तो खींचेगा कहां से, आर्थो पैरा से ही तो खींचेगा। तो अब की बार आर्थो और पैरा पर क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, प्लस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच ले गया ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच ले गया। जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो आर्थो और पैरा पर आया प्लस। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ गई तो समझो आर्थो, पैरा और मेटा तीन थे। आर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच ले गया तो भाई सबके पास मान लिया बराबर बराबर 2-2 थे। ठीक है, सबके पास 2-2। अब दोनों से खींच ले गया इलेक्ट्रॉन, जब दोनों से खींच ले गया तो इनके पास तो 0 बचे, लेकिन इसके पास नहीं रह गए। भाई इससे तो नहीं खींच के ले गया ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए। तो समझो एक चीज, आर्थो, पैरा और मेटा तीनों के पास थे, तीनों में से आर्थो पैरा से खींच लिए तो बचे किसके पास, मेटा के पास। तो जब अब की बार NO2 आक्रमण करने आएगा तो बेटा कहां पर आक्रमण करेगा, तो आक्रमण कहां पर करेगा, तो क्या आर्थो पैरा करेगा, नहीं। क्यों नहीं करेगा, अरे भैया आर्थो पैरा पर तो पहले से इलेक्ट्रॉन कम है ना। तो जब आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉनों की पहले से ही कमी है तो वो आक्रमण कहां पर करेगा, आक्रमण करेगा बेटा मेटा पर, क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बात समझ गए। तो ओवरऑल हमारे कहने का मतलब क्या है उसको समझिए। अगर कोई +m प्रभाव वाला हो तो आक्रमण कहां पर होगा, तो आक्रमण आर्थो और पैरा पर होगा। अगर कोई -m प्रभाव वाला है तो आक्रमण कहां पर होगा बेटा, मेटा पर होगा। इसका रीजन हमने आपके साथ आज साझा किया है।
अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अगर अच्छा ना लगा हो तो बिल्कुल मत शेयर करिए। बात समझ गए? फिर से एक बार, अब ये कैसे पता करेंगे कि ये प्लस एम है प्लस माइनस एम है? समझो भैया, जैसे मान लिया हमने लिखा बेंजीन रिंग और ऊपर लिख दिया NO2 मतलब NH2, तो ये हो गया क्या? ये एनिलीन हो गया। अब एनिलीन कैसा है? देखो, बेंजीन रिंग से जुड़ा ये है हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन जुड़ा, तो बेंजीन रिंग से जुड़ा परमाणु जो है उसको देखो और उससे जुड़ा परमाणु देखो। अगर रिंग से जुड़ा परमाणु जो है और उस परमाणु से जो परमाणु जुड़ा है अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कैसा है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो दर्शाएगा -m प्रभाव, अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो +m दर्शाएगा। बताओ, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है या कम है? कम है ना, तो ये हो जाएगा +m। अगर बात करते हैं किसके बारे में? अगर बात कर लें अभी नाइट्रोबेंजीन के बारे में, तो नाइट्रोबेंजीन ये N होगा, ये डबल बॉन्ड O होगा, ये इस तरीके से। बताओ, नाइट्रोजन से ज्यादा है ऑक्सीजन? बिल्कुल ज्यादा, मीन्स ये -m। अगर नाइट्रोबेंजीन में अभिक्रिया होगी तो आक्रमण कहां पर होगा बेटा? मेटा पर आक्रमण होगा। उम्मीद है ये टॉपिक जरूर समझे होंगे। तो नाइट्रीकरण तो कंप्लीट, मतलब नाइट्रीकरण में अटैकिंग कौन होगा? NO2+ होगा। बात समझे? नाइट्रीकरण में अटैक करने वाला कौन होगा? तो नाइट्रीकरण में ध्यान रखिए बेटा, अटैक करने वाला कौन होगा? नाइट्रीकरण लिख देते हैं, बस आप लोग अब क्वेश्चन बना लीजिएगा। नाइट्रीकरण में अटैक करने वाला अभिक्रिया होगी HNO3 से, अटैक कौन करेगा? NO2+। हैलोजनीकरण में अभिक्रिया X2 से, अटैकिंग कौन होगा? X+ होगा। सल्फोनीकरण में अभिक्रिया H2SO4 से होगी, अटैक कौन करने जाएगा? SO3H+ जाएगा। ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट में अभिक्रिया CH3Cl से होगी, अटैक करने कौन जाएगा? CH3+ जाएगा। बात समझ गए? अगर बेटा +m होगा तो अभिक्रिया आर्थो पैरा पर होगी, अगर -m होगा तो अभिक्रिया कहां पर होगी? मेटा पर होगी। इस तरीके से आज के टॉपिक को हमने उठा के बिल्कुल दिलो जान से मक्खन कर दिया है। और आज दिन भी बहुत अच्छा है क्योंकि आज है भैया 26 जनवरी, मतलब गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, बात समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो आपके फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिए। एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हम जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए हमारा थोड़ा होमवर्क। ठीक है, बात समझ गए? होमवर्क क्या है भैया? आपको नाइट्रोबेंजीन मीन्स नाइट्रोबेंजीन को चलो हटाओ, एनिलीन का आपको HNO3 से अभिक्रिया, और बेटा इसकी किससे? और आपको इसकी Br2 से, और बेटा किससे? और इसकी H2SO4 से, और एक बार फिनाल की। ठीक है, फिनाल की अभिक्रिया हम करवाएंगे HNO3 से। कैसा? एक बार डाइल्यूट और एक बार कैसा? HNO3, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कायदे से करिए। ठीक है, धन्यवाद सभी का।